तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। टीचर मोटिवेशन में आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है दोस्तों। तो आइए सीटेट से रिलेटिव अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, और जो भी अपडेट होती है दोस्तों सीटेट की, उसको CTET.NICE.in सर्च करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी करना नहीं है। सीटेट की जो भी अपडेट है आपको अगर जानना है वाकई में जो नोटिस आ रही हैं, तो सीधे सीधे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आना है और ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं जो दोस्तों कि सीटेट का जो नया नियम क्या है उसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, हालांकि यह जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ इसकी आपको जानकारी पुष्टि हो गई है पहले से। फ़िलहाल मैं सोचा कि थोड़ा सा इसकी जानकारी आपको दे दिया जाए तो और अच्छा रहेगा। तो देखिए, सीटेट का जो नियम है उसमें 4 पेपर कर दिया गया है। ठीक है, 4 पेपर कर दिया गया है, लेकिन क्या ये लागू होगा अगस्त से, तो अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है, अर्थात कोई नोटिस नहीं है। अब 4 पेपर में क्या नियम हो सकते हैं यही आपको जानना है। 4 पेपर में क्या नियम हो सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीटेट का 4 पेपर होने वाला है, 4 लेवल होने वाला है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला जो लेवल होगा वो PRT लेवल पर होगा। ठीक है, दूसरा जो होगा वो जूनियर लेवल पर, तीसरा जो होगा जिसको आप TGT बोलते हो, और चौथा लेवल जो होगा वो PGT होगा। अब ये 4 लेवल, जैसा कि आप जानते हैं कि PRT पास करने के लिए CTET 1 चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? CTET 1 चाहिए। वहीं जूनियर को 2, और PGT जो, अर्थात बात करें PGT में, अगर TGT में बैठने के लिए आपको CTET 3 देना पड़ेगा। ठीक है, CTET 3 देना पड़ेगा, वो बात में CTET 3 देना पड़ेगा, और PGT के लिए CTET 4 देना पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, तो ये दोनों पेपर तो आप पहले से ही देते आए हो, पढ़े हैं, 2 पेपर और बढ़ गए हैं। ठीक है, अब 2 पेपर की बात कर लेते हैं, कौन से पेपर हैं और कैसे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे TGT की बात करेंगे। जो TGT है आपका, इसके लेवल पर बात करेंगे। TGT की अगर बात कर लेते हैं तो इसके लिए पेपर 3 बनेगा। ठीक है, और जहाँ तक इसमें लोगों से हमने पता किया है तो इसमें भी आपके 2 लेवल के पेपर होंगे। फर्स्ट जो होगा वो 50 नंबर का होगा। ठीक है, 50। दूसरा जो होगा वो 100 नंबर का। पहला जो होगा वो 50 नंबर का, दूसरा 100 नंबर का। कुल मिला के पूछा जाए कितना का होगा, तो 150 नंबर का होगा। यानी कि पेपर 3 जो होगा, TGT में बैठने वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए पेपर 3 होगा। ठीक है, और इसी को प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। जैसा कि पहला पास जिसको प्री बोलते हैं, पहला पास करेंगे तभी TGT की परीक्षा आपको देना है। तो ये 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब 150 मार्क्स में, जो कि मैं बता दिया कि एक जो होगा एक पेपर तो एक ही होगा कि जिसमें 50 नंबर होंगे और एक 100 नंबर होगा। अब बात करते हैं 50 नंबर में क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो 50 नंबर में पूछा जाएगा उसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा, तो देखिए उसी 50 नंबर में आपका जो पूछा जाएगा तो उसमें से कम 20 नंबर जो होगा साइकोलॉजी होगा। ठीक है, उसमें 5 नंबर जो होगा, 5 नंबर, तो 5 नंबर जो पूछा गया हिस्ट्री से, 5 नंबर जो होगा जियोग्राफी से, 5 नंबर जो होगा 5 नंबर जो होगा आपका संविधान से। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद 5 नंबर करंट से, और 5 नंबर जो पूछा जाएगा आपका अर्थशास्त्र। इस तरह कुल मिला के 50 नंबर। ठीक है, तो 50 नंबर हो गया। उसके बाद एक जो बच जाएगा 100 नंबर का। ठीक है, जो आपका 100 नंबर बचेगा तो उससे क्या पूछा जाएगा, इसको ध्यान दें। तो 100 नंबर का पूछा जाएगा, 100 नंबर जो होगा, तो आपके 100 नंबर में क्या क्या होगा। तो 100 नंबर में जो आपका होगा वो सीधे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हो सकता है 100 नंबर में। तो 100 नंबर में आपकी भाषा। ठीक है, 100 नंबर में क्या पूछाएगा, भाषा। ठीक है, अब भाषा क्या है आपकी, क्या संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, क्या है, फिर मैथमेटिक वाले हैं, कैसे हैं, तो इसमें पूछा जाएगा। अब इसको पास करने के लिए आपको 90 नंबर जनरल में चाहिए, 82 नंबर OBC SC में चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे होंगे बात। जो प्रक्रिया सीटेट के फर्स्ट सेकंड में, वही प्रक्रिया यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। सेम वही कंडीशन आपको PGT में भी देखने को मिलेगा। सेम वही जो है आपका PGT में भी देखने को मिल जाएगा। PGT में भी सेम एक 50 नंबर का पेपर होगा, एक 100 नंबर का पेपर होगा। 50 नंबर जो GK GS से रिलेटिव होगा, इसमें 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो होंगे आपके साइको के। तो ये जहाँ तक इसका अभी नोटिफिकेशन नहीं है, कि जहाँ तक अनुभव लगाया जा रहा है तो यही हो सकता है। तो अब सीटेट का नियम बदल गया है, अब आप लोग को थोड़ी सी पढ़ाई में ध्यान देना होगा। बस यही बताऊँ कि TGT के जो बच्चे होंगे, जो TGT वाले बच्चे होंगे, उनके लिए क्या होगा, VED। ठीक है, VED होगा।
और पीजीटी जो होंगे उनके लिए क्या होगा, मास्टर ऑफ आर्ट जिसको एमए बोलते हैं। ठीक, तो ये डिग्रियां अलग अलग से होगी, उसके लिए वो लोग पात्र होंगे। इसमें बीटीसी वाले पात्र नहीं होंगे, जो आपका टीजीटी होगा पीजीटी होगा। तो इन्फॉर्मेशन में क्या आपको लगता है, कमेंट जरूर करिएगा। फिर कुछ नई वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।